राधे राधे दोस्तों। आज हम फिर से हाजिर हैं आप सभी के लिए एक और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर। जब कोई भी भगवान का सच्चा प्रेमी हो जाए उनकी तो बात ही क्या है, मत पूछिए कि वे कितने धनी हो जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। एक बार एक राजा ने गांव में राम कथा करवाई और कहा कि सभी ब्राह्मणों को राम कथा के लिए आमंत्रित किया जाए। एक ब्राह्मण अंगूठा छाप था, उसको पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता था। वो ब्राह्मण सबसे पीछे बैठ गया और सोचा कि जब पास वाला पन्ना पलटेगा तब मैं भी पलट दूंगा। काफी देर देखा कि पास बैठा व्यक्ति पन्ना नहीं पलट रहा है। उतने में राजा श्रद्धापूर्वक सबको नमन करते चक्कर लगाते लगाते उस सज्जन के समीप आने लगे तो उसने एक ही रट लगा दी। अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा, अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा। उस सज्जन की ये बात सुनकर पास में बैठा व्यक्ति भी रट लगाने लग गया कि तेरी गति सो मेरी गति, तेरी गति सो मेरी गति। उतने में तीसरा व्यक्ति बोला, ये पोल कब तक चलेगी, ये पोल कब तक चलेगी। चौथा बोला, जब तक चलता है चलने दे, जब तक चलता है चलने दे। वे चारों अपने सिर नीचे किए एक तरह के रट लगाए बैठ गए। इस तरह की रट लगाए बैठे कि अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा, तेरी गति सो मेरी गति, ये पोल कब तक चलेगी, जब तक चलना है चलने दे। जब राजा ने उन चारों के स्वर सुने तो राजा ने पूछा कि ये सब क्या गा रहे हैं, ऐसे प्रसंग तो रामायण में हमने पहले कभी नहीं सुना। उतने में एक महात्मा उठे और बोले, महाराज ये सब रामायण का ही प्रसंग बता रहे हैं। पहला व्यक्ति है, ये बहुत ही विद्वान है। ये बात जो पहला व्यक्ति बोल रहा है, अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा। ये बात सुमंत ने अयोध्या कांड में कही। राम लक्ष्मण सीता जी को वन में छोड़ घर लौटते हैं, तब ये बात सुमंत कहता है कि अब राजा पूछेंगे तो क्या कहूँगा, अब राजा पूछेंगे तो क्या कहूँगा। फिर पूछा ये दूसरा जो कहता है, तेरी गति सो मेरी गति। महात्मा बोले, महाराज ये तो इनसे भी ज्यादा विद्वान है। किष्किंधा कांड में जब हनुमान जी राम लक्ष्मण जी को अपने दोनों कंधों पर बिठाकर सुग्रीव के पास गए तब ये बात राम जी ने कही थी, सुग्रीव तेरी गति सो मेरी गति। तेरी पत्नी को बाली ने रख लिया और मेरी पत्नी का हरण रावण ने कर लिया। राजा ने आदर से फिर पूछा, महात्मा जी ये तीसरा व्यक्ति जो बोल रहा है, ये पोल कब तक चलेगी, ये बात कभी किसी संत ने नहीं कही। महात्मा बोले, ये तो और भी ज्ञानी हैं। लंका कांड में अंगद जी ने रावण की भरी सभा में अपना पैर जमाया, तब ये प्रसंग मेघनाथ ने अपने पिता रावण से किया था। पिताश्री ये पोल कब तक चलेगी, पहले एक वानर आया और वो सारी लंका को जलाकर चला गया। अब ये कहता है कि मेरे पैर को यहाँ से हटा दे तो भगवान श्री राम बिना युद्ध किए वापस लौट जाएंगे। फिर राजा बोले, ये चौथा क्या बोल रहा है। महाराज बोले, ये इतना बड़ा विद्वान है कि कोई इनकी बराबरी नहीं कर सकता। ये मंदोदरी की बात कर रहे हैं। मंदोदरी ने कई बार रावण से कहा कि स्वामी आप जिद छोड़ सीता जी को आदर सहित श्री राम को सौंप दीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तब ये बात रावण ने मंदोदरी से कही कि जब तक चलता है चलने दे, मेरे तो दोनों ही हाथों में लड्डू हैं। अगर मैं राम के हाथों मारा गया तो भी मेरी मुक्ति हो जाएगी और इस अधम शरीर से भजन वजन तो कुछ होता नहीं, और यदि मैं युद्ध जीत गया तो त्रिलोकी में मेरी जय जयकार हो जाएगी। राजा इन सब बातों से चकित रह गए और बोले कि आज हमें ऐसा अद्भुत प्रसंग सुनने को मिला कि आज तक हमने कभी सुना ही नहीं। राजा इतने प्रसन्न हुए कि उस महात्मा से बोले, हे महात्मा आप जो मांगो मैं वो आपको देने को राजी हूँ। उस महात्मा ने उन अनपढ़ अंगूठा छाप ब्राह्मणों को अनेकों दान दक्षिणा दिलवा दी। अतः दोस्तों इन सब बातों का एक ही सार है कि कोई अज्ञानी, कोई नास्तिक, कोई कैसा भी क्यों ना हो, रामायण भगवत गीता जैसे महान ग्रंथों को श्रद्धा पूर्वक छूने मात्र से ही सब संकटों से मुक्त हो जाते हैं। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारे द्वारा सुनाया गया यह प्रसंग, हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट प्राप्त होती रहे। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
आप सभी का हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।